कैसे हो सब? गुड इवनिंग। हाँ, कैसे हो? गुड, मस्त। ओके, गुड, फाइन। ओके साक्षी, ठीक है। एनीवन जो जिसका आंसर है बस चल रहा है। हाँ, मतलब अरे गायत्री, हाय। जब ऐसे आंसर्स आते हैं तो मैं उनका टोन पकड़ लेती हूँ। बस चल रहा है। हाँ, तो आप ऐसे भी आंसर्स दे सकते हो। हर्षदा, आज पूरी 25 अक्टूबर की बैच आ रही है क्या? हाँ, नाइस। डिसाइड करके आए हो? अरे बाप रे। ठीक है। यस, वैसे कल डॉस कमांड्स मैंने आपको ट्राई करने के लिए कहा था। सबने डॉस कमांड्स ट्राई किए हैं विथ एक्सप्लेनेशन। हर एक डॉस कमांड मेंशन की है आपने। यस एवरीवन। यस, ओके। अच्छा, सिर्फ नोट डाउन किए हैं या आपने खुद से ट्राई भी किए? जरा बताओ आपने कौन से डॉस कमांड्स ट्राई किए हैं? यस, मेक इट फास्ट। जल्दी जल्दी बताओ कौन से डॉस कमांड्स आपने ट्राई किए हैं। गुड इवनिंग अमोल। इंटरनल डॉस कमांड। ओके। जैसे कल मैंने आपको कुछ कमांड्स ट्राई करके दिखाए थे, टाइप, सीडी, mkdir, dir, ऐसे आपने कोई ट्राई किया है? साक्षी, हैंड रेज मत करो। ओके ठीक है, अनम्यूट करके बताओ।
अच्छा, गलती से हो गया। मुझे लगा आपको अनम्यूट करना है। दिस इज़ नॉट डन यार। अगर आप में से कोई भी अगर बताया हुआ टास्क नहीं कर रहा है तो कैसे मतलब? आप ही बताओ क्या करें अब? ऐसे चौथे 5वें दिन पे गुस्सा करना मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। डोंट वरी, करूँगी भी नहीं। ओके जया, ओके अमूल। एटलीस्ट मैंने जितने आपको कमांड्स ट्राई करके दिखाए थे, उतने तो करने चाहिए थे। आपने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है, एटलीस्ट मैंने जो बताया था वो तो ट्राई कर लिया, तो बात अलग है। फिर क्या किया आपने आज दिन भर? इसका मतलब कल के टॉपिक की रिवीजन की ही नहीं है आपने। एम आई राइट? अच्छा ठीक है। सबका खाना हो गया? जेवण झालंय सगळ्यांचं? नो? ओके। कुछ बोल रहे हाँ, कुछ बोल रहे नो। ओके, ओके गायत्री। हाँ, बाकी सब? किसी का मौन व्रत वगैरह है क्या? आज के दिन हम बात नहीं करते ऐसा कुछ? हाँ, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स का खाना नहीं हुआ। ठीक है। मुहूर्त आहे का अमोल 11:30 वाजता? इतना एक्यूरेट टाइम बताया उसने। 11:30 बजे ही क्यों? रीज़न क्या है? अरे बाप रे! बहुत ही डेडिकेशन है बंदे में। ठीक है, ठीक है। कितने दिन रहेगा? इस बात की बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी है मेरे को। अच्छा, ठीक है। ओके। अच्छा, अच्छी बात है। चलो कोई तो स्टडी कर रहा है ऐसा लग रहा है मुझे अब। फिर भी आपने 2 ही कमांड्स क्यों ट्राई किए? यस, अमोल? ओके। भूख लगी है क्या किसी को? मतलब जिन्होंने खाना कर लिया है उनकी बात अलग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स नो बोल रहे थे। भूख लगी है? अच्छा, ओके अमोल। भूख लगी है ना? नहीं, खाने से रिलेटेड ही मैं चर्चा करने वाली हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर हम कोडिंग पे आ जाएँगे। यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स को खाना बनाना आता है? इस बात पे आप हैंड रेज़ कर सकते हो। वो आप मी टाइप करने टाइम वेस्ट नहीं करोगे मुझे पता है। कितने लड़कों को, लड़कियों को खाना बनाना आता है? हाँ, मैगी बनानी आती है, वो भी हम कंसीडर कर लेंगे। ओके,
वृषाली भी आई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं पुराने। कि यस, एटलीस्ट हैंड रेज़ तो करना चाहिए हाँ सबने। हाँ, अगर खाना बनाना आता है तो। कितने लोगों ने किया है? 16। 32 की स्ट्रेंथ है यार अपनी। 17। ओके। 20। ठीक है। तो चाय कैसे बनाते हैं, ये आप मुझे बता सकते हो क्या? ऐसे समझना है, ऐसे अभी के लिए कंसीडर करना है मैं एलियन हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी। सो आपको हर एक बेसिक इंस्ट्रक्शन मुझे बतानी होगी, ठीक है? तो मैंने सबके हैंड लोअर कर दिए हैं और अब मुझे आप सब से चाय कैसे बनाते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। हाँ, चाय अदरक वाली, मसाले वाली नहीं रहेगी तो भी चलेगा। नहीं तो चाय के प्रोसेस में बीच में ही आ जाता है कि अदरक रह गया, मसाला रह गया। वो रह जाता है तो रहने दो। सिंपल चाय कैसे बनाते हैं, स्टेप 1 से मुझे स्टेप बाय स्टेप चाहिए। तो आप ये मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। यस। मिल्क प्लस वाटर प्लस पत्ती प्लस शक्कर। देखो, मैं एलियन हूँ, ठीक है? 4 लीटर दूध लेके आऊँगी, 5 लीटर पानी लेके आऊँगी, सब मिक्स कर दूँगी। दुकान से 1 किलो शक्कर लेके आऊँगी, वो ऐड कर दूँगी। आधा किलो चाय पत्ती उसमें ऐड कर दूँगी। एलियन हूँ ना, मुझे क्या पता कितना ऐड करना है, क्या ऐड करना है? जैसे मिल रहा है, वैसे मैं ऐड करते जा रही हूँ। तो अच्छी चाय बनेगी क्या? क्या लगता है? नहीं ना? हाँ, तो अब फिर से बताओ, स्टेप बाय स्टेप। एक-एक स्टेप बताओ, नॉट नेसेसरी सारे स्टेप्स लिख के एट अ टाइम सेंड करें। फर्स्ट स्टेप मुझे क्या करनी चाहिए, वो तो बताओ। तो मैं फर्स्ट स्टेप कर लूँ लेती हूँ, आप सेकंड स्टेप बताते टाइम तक। वाटर, वाटर ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है? अगेन, जैसे मैंने कहा क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जांपल बहुत बार ऐसे होता है, माँ दाल रखती है गैस पे और हमें बोलती है उसमें क्या अपना वो साल्ट डाल दो बोल के। अब वो सॉल्ट का प्रमाण करेक्ट जाना चाहिए। गलती से मैंने पूरा डिब्बा ही उसमें खाली कर दिया, तो अच्छे से दाल बन जाएगी। फिर माँ अपनी भी दाल बनाएगी। एक पतीला घ्या, त्यामध्ये 1 ग्लास पाणी टाका. 1 ग्लास पाणी, ओके. 2 चमचे चायपत्ती, त्याला उकळून द्या. नंतर 2 कप मीठ, 2 कप मिल्क आणि साखर, अमूल. अच्छा, 1 वाटी साखर? बापरे! ठीक है. चाय पत्ती, शुगर, पानी, इलायची, मिल्क. सबसे पहले 1 कप पानी, उसमें फिर चाय पत्ती डालो 1 टीस्पून, फिर 2 स्पून शुगर, उसको उबालो, फिर इलायची और दूध, फिर और उबालो, ठीक है।
इसीलिए मैंने कहा आई एम बिगिनर, मतलब कभी मैंने किचन देखा भी नहीं है। ऐसा सोच के मुझे इंस्ट्रक्शंस दो। इसीलिए मैंने कहा मैं एलियन हूँ, ऐसा अज्यूम करो। तो एलियंस ने हमारे किचन में अभी तक पैर नहीं रखा है। अगेन, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। स्टेप वन, मुझे सिर्फ स्टेप वन बताओ, क्या करना चाहिए? सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी चाय बनानी है तो? और पेशेंस रखो, पेशेंस से ही काम होने वाला है आज का। ठीक है। ठीक है, किचन में चली गई। अब स्टेप वन क्या करूं? वेरी गुड आकाश, इसीलिए आज हम क्लास में हैं। नहीं तो आज हम पक्का एक आईटी कंपनी में होते। सच्ची बता रही मैं। यूट्यूब ने ही हमें बिगाड़ा है। परफेक्ट। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? टेक वन कंटेनर। करें, पतीला ले लो। ले लेते हैं। परफेक्ट। टेक वन कंटेनर। अब सेकेंड स्टेप क्या रहेगी? पुट दैट कंटेनर ऑन गैस। स्टेप थ्री, टर्न ऑन द गैस। इट्स नॉट, प्लीज में देखो मिल्क है क्या? अरे वाह। ओके शुभम, ठीक है। उम, ऐसा समझो कि आप ये जो स्टेप बाय स्टेप अभी मुझे बताओगे कैसे चाय बनानी है, ये स्टेप वन रहेगी आपकी कोडिंग के तरफ। ठीक है। सो टेक वन कंटेनर, पुट दैट कंटेनर ऑन गैस, टर्न ऑन द गैस। अब समझो हमें 2 कप चाय बनानी है, तो पानी कितना लगेगा? करेक्ट। क्वांटिटी मैटर्स। कितना पानी ऐड करूं मैं वहां पे शुभम? हाँ, अमोल, साक्षी, सिद्धि। परफेक्ट। Add 1 cup water in container. परफेक्ट। देन स्टेप 5 क्या रहेगी? अब जैसे मैंने कहा 2 कप चाय है, तो मुझे शक्कर कितनी ऐड करनी होगी? रुको जरा, पहले पानी की तो बनने दो, फिर स्पेशल बनाएंगे। करेक्ट। ऐड 2 स्पून ऑफ शुगर। देन अपनी स्टेप 6 क्या रहेगी? ऐड 1 स्पून ऑफ टी पाउडर। यार, एलियन ही आपको बता रहा है चाय कैसे बनानी है। दिस इज नॉट डन। देन बॉईल इट फॉर 2 to 3 minutes। ये सफिशियंट है या 5 मिनट्स बोल दूं? 5 मिनट्स बोल दूं? आवडीनुसार नको बाबा। चलो, सो बॉईल इट फॉर 5 मिनट्स। देन स्टेप 8, इसमें अदरक वगैरह ऐड करना है? ऐड जिंजर, इलायची पाउडर,
बस। देन स्टेप 9 में क्या रहेगा? ऐड 1 कप ऑफ मिल्क एंड अगेन बॉईल इट फॉर 5 मिनट्स नहीं, यहाँ पे 2 to 3 मिनट्स सफिशिएंट है। ऐड 1 cup of milk and boil it for 2 to 3 minutes. Then step 10, turn off the gas. Correct. Step 11, filter that tea in 2 cups. And step 12, stop. काम खत्म हो गया ना? तो एक्चुअल में स्टेप 1 स्टार्ट होनी चाहिए थी, लेकिन हमने टेक 1 कंटेनर से स्टार्ट कर दिया। तो अगर हम इन डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन देते हैं विथ प्रॉपर क्वांटिटी, तो जिसने अभी तक कभी भी चाय नहीं बनाई है, ये इंफॉर्मेशन देख के चाय बना सकता है? क्या लगता है? यस। तो हमने थोड़े जोक्स वगैरह कर लिए, लेकिन उन जोक्स को साइड में रख के अब मुझे बताओ, जो स्टेप बाय स्टेप हम चीजें एक्सप्लेन कर रहे थे, इसका सीरियसनेस क्लियर है, इंपॉर्टेंस क्लियर है? एवरीवन, अब ये इन डिटेलिंग क्यों करना था? मैं आपको हर बात के लिए डिटेल में बताओ, मुझे कुछ भी नहीं पता, ये क्यों बोल रही थी? जब आप कहते हो कि यू वांट टू बिकम अ डेवलपर, यू वांट टू बिकम अ प्रोग्रामर, एट दैट टाइम आप क्या करने वाले हो? आप आपके मशीन को बताने वाले हो कि भाई तुम्हें कैसे एक्ट करना है, कौन से सिचुएशन में क्या करना है, कौन से कंडीशन पे कैसे रिएक्ट करना है, यहाँ पे कैसे वैल्यूज लेनी है, फिर उन वैल्यूज को आपको कितना मॉडिफाई करना है, उस पे कितना काम करना है। इन डिटेल जब आप अपने मशीन को, अपने लैपटॉप को बताओगे, तभी उसे समझ में आएगा। क्या लगता है, अपने आप समझ सकता है वो कुछ चीजें? जैसे कि फॉर एग्जांपल बैटरी खत्म होने को आ रही है, तो उसने खुद को ही चार्जर प्लग इन कर लिया, ऐसे होता है क्या? नहीं होता है। या फिर लाइट चली गई है और लाइट ना होने की वजह से जो नॉर्मल ब्राइटनेस है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अपने मोबाइल में तो ऑटो ब्राइटनेस का जो बटन है वो तो आ गया, लेकिन लैपटॉप में आई डोंट थिंक अभी तक वो फैसिलिटी अवेलेबल है। ऐसे होता है क्या किसी के पास? अगर इतना फॉरवर्ड वाला लैपटॉप है तो मुझे पता नहीं, लेकिन जितना मुझे पता है लैपटॉप में ऑटो ब्राइटनेस नहीं है अभी तक, तो अपनी मशीन वो ऑटोमेटिकली नहीं कर पा रही है। लेकिन वो कर सकती है क्या? यस। लेकिन हमें उसे सिखाना होगा, कौन से सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करना है, कौन से सिचुएशंस में कैसे एक्ट करना है। तो एक सिचुएशन बताई तो दूसरी सिचुएशन वो अपने आप समझ जाएगा? नॉट पॉसिबल। आपको हर एक सिनेरियो इसे एक्सप्लेन करना होगा। वो कैसे पॉसिबल है? आप उसे कितने क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हो, इसके ऊपर डिपेंड है कि आपकी मशीन आपको कितने अच्छे से रिस्पॉन्स देगी। मोटो क्लियर है? यस। तो यहाँ पे देखा जाए तो चांसेस है कि भाई हमने बता तो दिया कि कंटेनर गैस पे रखो, गैस ऑन करो, और फिर इतना उबालने के बाद वगैरह गैस बंद करके वो चाय फिल्टर करके कप में सर्व कर दो। ये हमने बता दिया क्या? यस। लेकिन कहीं पे भी हमने ये नहीं बताया है कि पतीले को हम पकड़ेंगे कैसे। चांसेस है कि कोई तो जाके डायरेक्टली उस पतीले को उठाएगा हाथ से ही। चांसेस है।
जिसने कभी भी देखा ही नहीं है कैसे करते हैं काम, तो वहां पे चांसेस है। इसलिए मैं आपको मशीन का एग्जांपल दे रही हूँ, इसलिए मैं आपको एलियंस के बारे में बोल रही हूँ। उन्होंने कभी देखा ही नहीं है ना कि ये एग्जैक्टली काम कैसे होता है। उन्हें क्या पता ये गर्म रहेगा, वो डायरेक्टली उठा सकते हैं। दिस कंसेप्ट या दिस सिनेरियो इज नोन एज एक्सेप्शनल सिनेरियो। ऐसे सिनेरियो जहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, जहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम्स को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एरर्स या एक्सेप्शंस बोलते हैं। फिर इन प्रॉब्लम्स को, इन एक्सेप्शंस को, ऐसे एरर को कैसे हैंडल करना है, ये भी हमें सीखना होगा। या फिर ऐसे प्रॉब्लम्स ही ना आए, इसके लिए हम क्या स्टेप ले सकते हैं, ये हमें बताना होगा। क्लियर है? तो जब अब आगे से हम कोड लिखेंगे, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करके उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक स्टेप बाय स्टेप क्या इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, ये आपको पहले ध्यान में लेना है, ये आपको पहले नोट डाउन करना है। तो इसके लिए कोड लिखना, अब चाय कैसे बनाने है उसके लिए तो कोड नहीं लिखने वाले, कोडिंग के जो क्वेश्चन है वो मैं आगे लेती हूँ। तो किसी भी क्वेश्चन के लिए कोड कैसे लिखना है, कोड में क्या होना चाहिए, ये क्लैरिटी आपको आ जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं अगर आपको एक क्वेश्चन देती हूँ तो ट्राई करोगे उसके लिए एल्गोरिदम लिखने का? हाँ, वैसे ये जो हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, these step by step instructions are known as algorithms. Okay, step by step instructions are known as algorithm. और algorithms में हमेशा स्टेप 1 स्टार्ट रहती है और लास्ट स्टेप स्टॉप रहती है। बीच में जो नंबर ऑफ स्टेप्स है वो चेंज होते हैं, उनमें इंस्ट्रक्शंस चेंज होते हैं, लेकिन स्टेप 1 एंड लास्ट स्टेप, फिर लास्ट स्टेप का नंबर कुछ भी हो सकता है, ये फिक्स रहते हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप। सो लेट अस सी। पहला क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन है एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो एज आई सेड स्टेप 1 फिक्स है विच इज स्टार्ट। अब मुझे आप बताओ स्टेप 2 क्या रहेगी? ओके तनुजा। कोडिंग के बारे में सोचो मत, मतलब आपको कोडिंग कुछ भी नहीं आता ऐसे अभी के लिए कंसिडर करो। परफेक्ट। ऐसा सोच के देखो, तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या दिखेगी? टेक टू नंबर्स। दो नंबर्स की एडिशन करने के लिए पहले दो नंबर्स होने चाहिए। करेक्ट। देन नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी? करेक्ट। एड दोज नंबर्स। और एडिशन के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? प्लस। एड दोज नंबर्स यूजिंग प्लस ऑपरेटर। एडिशन कंप्लीट हो गई, ये एडिशन करेक्ट है, ये हमें कब पता चलेगा? जब हम वो एडिशन देखेंगे। सो सिंपली डिस्प्ले और प्रिंट रिजल्ट। परफेक्ट। हाँ, लेकिन रिजल्ट या आउटपुट प्रिंट करने के लिए उसे स्टोर भी करना होगा। तो जब हम एडिशन कर रहे थे, एड दोज नंबर्स यूजिंग प्लस ऑपरेटर एंड स्टोर द रिजल्ट। करेक्ट, रिजल्ट बोल सकते हो, सम बोल सकते हो। तो हमने रिजल्ट स्टोर कर दिया। फिर स्टेप 4 क्या रहेगी? डिस्प्ले और प्रिंट रिजल्ट। एंड देन स्टेप 5 विल बी स्टॉप। आसान है।
बस इतना ही है कोडिंग। हम कितने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, कितने क्लियरली स्टेप्स समझ सकते हैं, ये अगर हमें क्लियर है, तो हमें कोडिंग आ गया। और जैसे मैंने शायद आपके बैच पे कहा या नहीं, नहीं बताया था, कोडिंग के लिए हमें क्या लगता है? यस एवरीवन, आप ही बताओ, कोडिंग के लिए क्या चाहिए, जो सबके पास होता है? नो, 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 कॉमन सेंस। बेसिक्स की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो अब हम डेवलप कर लेंगे, इसीलिए तो इतने स्क्रैच से चल रहे हैं। बेसिक चीज़ चाहिए, वो क्या है? कॉमन सेंस। स्टेप 1 कहाँ पे रखनी है, इतना समझ में आ गया? हो गया, आगे का हम आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखें। चलो, सो कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। स्टेप 1 स्टार्ट। हाँ, चलो आप स्टेप 2 से बताओ, क्या करें? परफेक्ट। इंटर बोल सकते हो, टेक बोल सकते हो, एक्सेप्ट बोल सकते हो, क्या? लेंथ। परफेक्ट। देन स्टेप 3। हाइट एंड लेंथ नहीं आएगी ना यहाँ पे तनुजा, हाइट तो हमें ट्रायंगल के लिए लगेगी। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या रहेगी? यस, लेंथ मिल गई, आगे? करेक्ट। हाँ, इसी स्टेप में आप बोल सकते हो लेंथ एंड ब्रेड्थ। परफेक्ट। देन स्टेप 3 क्या रहेगी? कैलकुलेट लेंथ इंटू ब्रेड्थ एंड स्टोर इट इन एरिया। करेक्ट। मल्टीप्लाई बोथ लेंथ एंड ब्रेड्थ। फिर इसे कैसे, इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, वो हम आगे बताते हैं। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ एंड स्टोर इट इन एरिया। परफेक्ट। और फिर स्टेप 4 क्या रहेगी? डिस्प्ले एरिया, डिस्प्ले कैलकुलेटेड एरिया। इन स्टेप 5 स्टॉप। परफेक्ट। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन है, कन्वर्ट 24 meters into सेंटीमीटर। हाँ, ये एल्गोरिदम आप खुद लिखो। आई होप आपने लैपटॉप से कनेक्ट किया है, तो खुद का लैपटॉप ओपन करो। नोटपैड में 4-5 स्टेप्स लिखने के लिए टाइम नहीं लगता है, 4-5 स्टेप्स फटाक से लिखो नोटपैड में, और वो एज इट इज चैट बॉक्स में कॉपी पेस्ट करो। कन्वर्ट 24 मीटर्स इंटू सेंटीमीटर। अमोल, पूरा एल्गोरिदम ही लिख के कॉपी पेस्ट करो ना। ठीक है, हाँ।
कीबोर्ड पे अगर आप एंटर की प्रेस करोगे तो मैसेज सेंड होगा। आपको न्यू लाइन पे जाना है तो शिफ्ट एंटर क्लिक करो। Take a number as length in meters, multiply it by 100 to convert meter to centimeter. Okay, Sakshi. Nice. हाँ, अगर आप डायरेक्टली चैट बॉक्स में स्टेप बाय स्टेप टाइप करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो शिफ्ट एंटर यूज करो न्यू लाइन पे जाने के लिए। शिफ्ट प्लस एंटर। सिर्फ एंटर प्रेस करोगे तो मैसेज सेंड हो जाएगा। Start, input the length in meter, multiply the length by 100 to convert it to centimeter, display the centimeter value. Perfect, Vrushali? Yes, Sakshi. हाँ, मुझे सबके आंसर्स चाहिए। एवरीवन। ये लाइव टास्क आप लाइटली नहीं ले सकते। मैं आगे ही नहीं जाऊंगी। Start, input the value of meter. Okay. Multiply the value. आकाश, मैसेज चेंज होगा। इनपुट द वैल्यू इन मीटर। ठीक है। मल्टीप्लाई द वैल्यू इन मीटर्स बाय 100। आउटपुट द रिजल्ट इन सेंटीमीटर। नहीं,
डिस्प्ले द रिजल्ट इन सेंटीमीटर, ऐसे आएगा वो। ओके। ओके सिद्धि, स्टार्ट। टेक नंबर एज अ लेंथ, multiply the length by 100 and store it in centimeter. Okay. Display result, stop. Perfect. हाँ, करेक्ट है। Start. Input the length in meter, multiply the length by 100 to convert it to centimeters. Display the centimeter value. Okay. परफेक्ट। 24 मीटर्स को अगर कंसिडर करते हैं तो 2400 करेक्ट है। स्टार्ट, इंटर द लेंथ, लेंथ इंटू 100, डिस्प्ले, स्टॉप। लेंथ इंटू 100, ये जो रिकॉर्ड रहेगा ये हमें स्टोर करना होगा, करेक्ट। अगर हम ये डेटा स्टोर नहीं करेंगे तो हम डिस्प्ले नहीं कर सकते। फाइन। तो यस, लेट अस स्टार्ट। स्टेप 1, एज वी ऑल नो, स्टार्ट करेंगे। देन स्टेप 2, साक्षी ने सच में सबसे पहले अल्गोरिदम सेंड किया, बट इन डिटेल था। वेरी गुड साक्षी। टेक नंबर एज लेंथ इन मीटर, perfect. Jaya, multiply length by 100 to convert it into centimeter, store the value, display the output. Okay, Shubham. Okay, शिवानी। तो यस, अगर यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक 24 मीटर्स ऐसे नहीं दिया होता तो हम कुछ भी वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट कर सकते थे। अगर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कन्वर्ट 24 मीटर्स इनटू सेंटीमीटर, तो थोड़ी सी चीजें चेंज होती है, बट अभी के लिए हम जनरलाइज फॉर्मेट ही देखते हैं, कन्वर्ट मीटर्स इनटू सेंटीमीटर। तो स्टेप 2 क्या रहेगी अपनी? एक्सेप्ट नंबर एज अ लेंथ इन मीटर्स। करेक्ट आंचल। लेकिन हम ये भी बताएंगे कि वो जो लेंथ है वो मीटर में रहेगी, ठीक है। देन स्टेप 3 क्या रहेगी अपनी? कन्वर्ट द लेंथ इनटू सेंटीमीटर। अब कन्वर्ट द लेंथ इनटू सेंटीमीटर, ये तो स्टेप समझ में आ गई, लेकिन ये अचीव कैसे करेंगे? ये अचीव करने के लिए हमें क्या करना होगा? नंबर इंटू 100। तो नंबर इंटू 100, ये जो कुछ भी कैलकुलेशंस है ये हमें एक रिजल्ट में स्टोर करने होंगे। तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू नंबर इंटू 100, स्टोर कर लिया। देन स्टेप 4 क्या रहेगी अपनी? डिस्प्ले लेंथ इन सेंटीमीटर। एंड स्टेप 5, स्टॉप। क्लियर है एवरीवन? यस, बेसिक आइडिया आ गई है सबको? अल्गोरिदम्स लिखना मतलब क्या करना है। तो मैं आपको एक असाइनमेंट शेयर करूंगी, आपको असाइनमेंट डिस्प्ले कर देती हूँ अभी के लिए मैं। इस असाइनमेंट्स में अराउंड 8 क्वेश्चंस है, ठीक है। अब ये जो 8 क्वेश्चंस है इसमें से हर एक क्वेश्चन के लिए आपको अल्गोरिदम्स लिखने हैं, जैसे अभी हमने अल्गोरिदम्स लिखे वैसे ही, ठीक है।
तो ये असाइनमेंट की जो पीडीएफ है, ये आपको ग्रुप पे आ जाएगी। अभी शायद एडमिन टीम अवेलेबल नहीं रहेगी, लेकिन आपको मॉर्निंग में ये पीडीएफ आ जाएगी ग्रुप पे। तो कल अपने सेशन से पहले आप ये एल्गोरिदम्स ट्राई करोगे? फिर जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, वो हम एट द टाइम ऑफ सेशन चेक कर लेंगे। यस एवरीवन? यस। तो और जहाँ पे भी डाउट है, कंफ्यूजन है, फिर हम सेशन में वो डिस्कस करेंगे। हाँ, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अभी के लिए स्क्रीनशॉट लेके रखो, फिर कल सुबह आपको पीडीएफ आ ही जाएगी। यस। देन डेव सी प्लस प्लस का इंस्टॉलेशन सबका कंप्लीट हुआ है? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इंस्टॉलेशन में? जो वीएस कोड यूज कर रहे हैं, वीएस कोड पे ही प्रैक्टिस हो गई है मैम, वीएस कोड अच्छे से यूज कर सकते हैं, उन्होंने वीएस कोड में ही कंटिन्यू किया तो भी चलेगा। लेकिन जो बिगिनर्स है, प्लीज टर्बो सी मत यूज करना, डेव सी प्लस प्लस ही यूज करो। ठीक है? क्योंकि डेव सी प्लस प्लस यूज करने के लिए बहुत ही आसान है, हम आसानी से वो यूज कर सकते हैं। सबको जो मैंने वर्जन बोला था वो मिल गया है, डेव सी प्लस प्लस का 6.3 वाला। चलो अच्छी बात है। हाँ, वीएस कोड भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। यस। तो ये एल्गोरिदम्स आपको आज लिखने हैं, क्वेश्चंस भी आपको मैंने बताए हैं। अब एल्गोरिदम्स अगर हमें अच्छे से आ जाते हैं, तो फिर हम आगे का कोडिंग, एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब भी बात आती है कोडिंग स्टार्ट करने की, तो कोडिंग स्टार्ट करने के लिए पहले हमें कुछ गाइडलाइंस पता होनी जरूरी है। करेक्ट? कोई भी नई चीज लेते हैं तो उसके साथ यूजर मैनुअल आता है। वैसे ही अगर हमें कोडिंग स्टार्ट करना है, तो कोडिंग स्टार्ट करने के लिए उसका फाइल का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, कोड का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, या गाइडलाइंस क्या है, ये पता होना जरूरी। तो अब ये पॉइंट सबको नोट डाउन करके लेने हैं। स्ट्रक्चर, और यू कैन से गाइडलाइंस फॉर सी प्रोग्रामिंग। मैं फॉन्ट इंक्रीज करती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस। स्ट्रक्चर, और यू कैन से गाइडलाइंस फॉर सी प्रोग्रामिंग। ओके, सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले आप सी प्रोग्रामिंग में कोड कर रहे हो, तो सी प्रोग्रामिंग में जब भी हम कोड करते हैं, तो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है एक्सटेंशन मस्ट बी डॉट सी। ठीक है? तो यहाँ पे मैं फाइल नेम दे देती हूँ, सोर्स डॉट सी। तो सबसे फर्स्ट आपकी गाइडलाइन क्या रहेगी? एरो करके लिख दो, एक्सटेंशन मस्ट बी डॉट सी। अब ये तो हम फाइल के बाहर थे। अब फाइल में एंटर करने के बाद स्टेप बाय स्टेप हमें क्या लिखना है वो देखते हैं। सो फाइल में एंटर करने के बाद सबसे पहले, अगेन ऑप्शनल चीजें हैं, सबसे पहला पार्ट क्या होता है? तो कमेंट्स।
अब ये जो कमेंट्स का पार्ट है, ये ऑप्शनल है। अब सी में 2 टाइप के कमेंट्स होते हैं, ओके? एक होता है डबल स्लैश और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन्स कमेंट के लिए हम स्लैश, स्टार और जहाँ पे हमें वो खत्म करना है, वहां पे अगेन स्टार स्लैश ये देते हैं। तो 2 टाइप्स के कमेंट्स है, डबल स्लैश और स्लैश स्टार स्टार स्लैश। कमेंट्स की हेल्प ज्यादातर हम क्वेश्चन मेंशन करने के लिए या कोई भी लाइन, कोड की लाइन हमने क्यों लिखी है, ये एक्सप्लेन करने के लिए जनरली करते हैं। तो कमेंट्स कोड में होने अच्छी बात है। अपने कोड में कमेंट्स हम रखने की कोशिश करेंगे सो दैट आज मैंने वो कोड लिखा है, कल अगर वही कोड कोई दूसरा डेवलपर आके देखता है तो उसे कोड समझने में ज्यादा तकलीफ ना हो, उसे आसानी से वो कोड समझ में आ जाएगा। अगर मैंने वहां पे कमेंट्स देके प्रॉपरली मेंशन किया है, ये फंक्शन क्यों लिखा, ये कोड ऑफ लाइन क्यों लिखी, ये वेरिएबल क्यों यूज किया, कोई भी स्टेप हमने क्यों की है, ये मेंशन किया है, तो सामने वाले को या दूसरे डेवलपर्स को अपना कोड समझने में आसानी होती है। यस। देन सेकेंड पॉइंट आता है अपना कमेंट्स होने के बाद हेडर फाइल इंक्लूजन। सेकेंड स्टेप क्या है? हेडर फाइल इंक्लूजन। अब ये हेडर फाइल इंक्लूजन का जो पॉइंट है, ये सी प्रोग्रामिंग में ऑप्शनल है। सो इट इज ऑप्शनल इन सी प्रोग्रामिंग, बट it is compulsory or we can say it is mandatory in C++ प्रोग्रामिंग। ठीक है? सो सी प्रोग्रामिंग में ये ऑप्शनल रहेगा, बट C++ प्रोग्रामिंग में हेडर फाइल इंक्लूजन मैंडेटरी रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्लोबल डिक्लेरेशंस। नॉट नेसेसरी आपके हर एक कोड में ग्लोबल डिक्लेरेशंस अवेलेबल रहेंगे। इवन इनिशियली जो हम कोड लिखने वाले वहां पे तो ग्लोबल डिक्लेरेशंस रहेंगे ही नहीं। सो अगेन ग्लोबल डिक्लेरेशन का जो पार्ट है वो ऑप्शनल है। ठीक है? देन अपना एक्चुअल इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जो हम वैसे बहुत दिनों से मैं आपके साथ बोल रही हूँ, 2 दिनों से, दैट इज मेन फंक्शन। तो इसे मैं अलग कलर में ही लिखती हूँ। वॉइड मेन फंक्शन। स्टार 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 मार्क करके लिखना है, इट इज मैंडेटरी। ठीक है? इट इज मैंडेटरी क्यों? क्योंकि आपका जो मेन फंक्शन है ये आपके कोड का एंट्री पॉइंट है। सो ये लाइन अपने दिमाग में फिक्स करनी है, मेन फंक्शन इज अ एंट्री पॉइंट। ऐसे क्यों? क्योंकि जब हम अपनी सोर्स कोड की फाइल कंपाइल करते हैं कंपाइलर के थ्रू, फिर कंपाइलर आपको बाइनरी फाइल प्रोवाइड करता है। बाइनरी फाइल पे प्रोसेसिंग कौन करता है? बाइनरी फाइल रन करने के बाद हमें आउटपुट मिलता है, लेकिन बाइनरी फाइल पे प्रोसेसिंग कौन करता है? यस एवरीवन? ओएस। ओएस प्रोसेसर, परफेक्ट।
तो अपने बाइनरी फाइल पे प्रोसेसिंग का काम अपना ओएस करेगा, प्रोसेसर करेगा और ये प्रोसेसिंग स्टार्ट करने के लिए अपना ओएस सबसे पहले किसे कॉल करता है? मेन फंक्शन को। तो मेन एंट्री पॉइंट क्यों है? बिकॉज ओएस कॉल्स मेन फंक्शन। ठीक है, दैट्स वाई मेन इज अ एंट्री पॉइंट। और इसलिए अगर अपने कोड में मेन फंक्शन नहीं है तो कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि एंट्री पॉइंट ही नहीं है। जब तक एंट्री नहीं मिलेगी कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कि हमने बहुत ही शानदार घर बनाया है, लेकिन घर में एंट्री करने के लिए डोर ही नहीं है, तो इतना शानदार घर हम देख ही नहीं सकते, वहां पे रह ही नहीं सकते। सेम कंडीशन आपके कोड की रहेगी। तो इसलिए स्टार 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 मार्क करके इसे हमने बता दिया इट इज मैंडेटरी। और फिर इस मेन फंक्शन के बाद आते हैं अदर फंक्शंस। एक मिनट, हाँ, फिर यहाँ पे आएंगे आपके अदर फंक्शंस। अब अदर फंक्शंस कितने भी हो सकते हैं, n नंबर ऑफ अदर फंक्शंस हो सकते हैं अपने कोड में। और ऐसे भी हो सकता है कि एक भी फंक्शन नहीं है, सिर्फ मेन फंक्शन है, अदर फंक्शन एक भी नहीं है। सो इट इज कंप्लीटली ऑप्शनल। सी प्लस प्लस, जावा, कहीं पे भी जाओ, अदर फंक्शंस कंप्लीटली ऑप्शनल है। सिर्फ मैंडेटरी कौन है? मेन फंक्शन। क्लियर है एवरीवन? और इसीलिए कल हमने जो कोड लिखा था, इफ यू रिमेम्बर, मैंने यहाँ पे कमेंट्स दिए हैं क्या? नहीं, क्योंकि कमेंट्स ऑप्शनल है। कहीं पे भी हेडर फाइल इंक्लूड की है ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? इंक्लूड ये नेम दिख रहा है क्या? नहीं, क्योंकि हेडर फाइल इंक्लूजन ऑप्शनल है। मैंडेटरी क्या है? वॉइड मेन। तो हम सिर्फ पहले वॉइड मेन के साथ ही काम करेंगे। क्लियर है एवरीवन? यस। एल्गोरिदम्स कैसे लिखते हैं? एल्गोरिदम राइटिंग क्लियर है सबको? यस। असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट लिया है? तो कल के लेक्चर से पहले पक्का ये असाइनमेंट सबकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, ठीक है फिर। नाइस। और किसी को कोई डाउट है इसमें? एनीवन, एनी डाउट? वैसे हम स्टार्टिंग अल्गोरिदम से क्यों कर रहे हैं पता है? ओके। एक मिनट साक्षी, मेरे पास ना एक अच्छे हैंडराइटिंग वाला गाइडलाइंस रहेगी, बस एक मिनट मुझे दो।
विजिबल है एवरीवन? यस। ये ड्रॉ में मैंने क्रिएट किया था, लेकिन लेक्चर के टाइम पे इसमें बहुत टाइम जाता है। नहीं, मैं अभी बात ही नहीं कर रही हूँ जया। डन? ओके। यस विशाखा, बोलो। ओके, फाइन। शायद गलती से हैंड रेज़ हुआ है। यस। एनीवन, एनी डाउट? एनी क्वेश्चन्स? नो? ओके। चलो देन, शैल वी स्टॉप? किसी को अगर कोई डाउट नहीं है, तो हम स्टॉप करते हैं। यस। बाय बाय एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय।